Hello student. Today we read poem Granny's Tree Climbing by Ruskin Pond. So let's begin now. My grandmother was a genius. You had to like to know why, because she could climb trees spreading or high. तो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही जीनियस थी. यू हैड टू लाइक, और तुम्हें उसके बारे में क्या करना चाहिए, तुम पसंद करोगे उसके बारे में जानना. मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही जीनियस थी और तुम उसके बारे में जानना पसंद करोगे. बिकॉज सी कुड क्लीम ट्री, क्योंकि वो क्या है, क्या कर सकती थी, क्लीम ट्री कर सकती थी. मतलब किसी भी पेड़ पर वो क्लीम करना मतलब चढ़ सकती थी, चाहे वो पेड़ कैसा हो. स्प्रेडिंग और हाई, मतलब स्प्रेडिंग मतलब जो फैला हुआ हो, जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही स्प्रेडिंग हो, मतलब फैले हुए हों. जस्ट लाइक जैसे हम लोग बनियान की ट्री देखते हैं, मतलब बरगद के, नीम के जो फैले हुए होते हैं उस तरह की ट्री, या फिर जो लंबे लंबे होते हैं जो बहुत ऊपर होते हैं, तो वैसे ट्री में जो ग्रैंड मदर है वो चढ़ जाती थी. सी हैड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ थ्रीज एंड माइंड यू, when last she climbed a tree she was 62. तो वो क्या करती थी, सी हैड बी अप, वो चढ़ा करती थी देयर ब्रांचेस में, उनके जो ब्रांचेस हैं, जो हैं शाखाओं में, क्या करती थी, इन अ थ्रीज. थ्रीज क्या है, इन अ थ्रीज का मतलब होता है वेरी क्विकली, मतलब बहुत तेज़ी के साथ, वेरी क्विकली. तो वो क्या कर सकती थी, किस उसके ब्रांचोस में, ट्रीज के ब्रांचोस में बहुत तेज़ी के साथ वो जा सकती थी, चढ़ सकती थे. एंड माइंड यू, तुम्हें ये माइंड करना चाहिए, when last she climbed a tree सी वॉज 62. जब लास्ट टाइम वो क्या करती थी, चढ़ी थी किस में, ट्री पे, वो उनका एज क्या था, 62 ईयर ओल्ड था. ये बहुत बड़ी बात है कि 62 के एज में कोई ओल्ड लेडी क्या कर रही है, ट्री क्लाइंबिंग कर रही हो. एवर सिंस चाइल्डहुड सी हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ थ्री देन इन अ लिफ्ट. तो ईवर वो हमेशा से, सिंस चाइल्डहुड मतलब हमेशा वो चाइल्डहुड से ही क्या कर रही हैं, सी हैड दिस गिफ्ट, उनके पास ये गिफ्ट है. कैसा गिफ्ट है कि वो किसी भी ट्री में क्लाइंबिंग कर सकती, मतलब किसी भी पेड़ में चढ़ सकती थी. फॉर बीइंग हैप्पियर इन द ट्री देन इन अ लिफ्ट, उनको ये बहुत खुशी देता था जब कभी वो ट्री क्लाइंबिंग करती थी, किसी पेड़ पर चढ़ती थी, तो वो उनको बहुत उसमें खुशी मिलती थी. देन इन अ लिफ्ट, जैसे कि हम लोगों को, कई लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को पेड़ों पे चढ़ना बहुत लोगों को भी अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता. लेकिन कई लोग अच्छा लगते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, किसी का मतलब जैसे जस्ट लाइक स्टेयर से, मतलब किसी सीढ़ी से या किसी और थ्रू, मतलब किसी और दूसरे वे से क्या करते थे, पेड़ पे चढ़ा करते थे, ट्री क्लाइंबिंग किया करते थे. लेकिन वो क्या करते थे, अपने हाथों से जो नेचुरली जो होता था वैसे ही उनको चढ़ना पसंद था, ट्री क्लाइंबिंग करना. एंड दो एज ईयर वेंट बाई शी वुड बी टोल्ड, क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतता गया और शी वुड बी टोल्ड, वो हमेशा कहा करती थी, दैट क्लाइंबिंग ट्री शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रीव ओल्ड. क्या होता है, क्या करना चाहिए, दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रीव ओल्ड. जब का हम क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, हम लोग ओल्ड होते जाते हैं. जब कोई भी पर्सन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जब वो धीरे धीरे ओल्ड होता जाता है, बूढ़े होते जाते हैं, तो हमें जो ट्री क्लाइंबिंग का जो हमारा, जब पेड़ पे चढ़ने वाला जो काम है, हमको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए. And that growing old should be gone about gracefully, and she had laughed and say, well, I will grow old disgracefully. अब दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी, अब उसी तरह से जो है वो क्या है, अब बूढ़ी हो रही हैं. एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, तो हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करके ग्रेसफुली, अच्छे तरीके से हमको क्या करना चाहिए, मतलब अच्छे मैनर में हमको वो क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो ट्री कैंपलिंग हम लोग करते हैं. एंड सी हैड लाफ एंड से, तो ग्रैंड मदर जो होती है लाफ करते हुए, मतलब हंसते हुए कहती हैं, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिस्ग्रेसफुली. जब वो क्या होगी, आई विल ग्रो ओल्ड डिस्ग्रेसफुली, मैं फिर भी, हालांकि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मतलब ओल्ड हो रही हूँ, फिर भी मैं इसको क्या, इसको डिस्ग्रेसफुली मतलब अच्छे मैनर में नहीं करके, मतलब मैं फिर भी मैं पेड़ पे चढ़ूँगी. आई कैन डू इट बेटर.
मतलब हालांकि वो बूढ़ी हो रही हैं लेकिन वो क्या चाह रही हैं कि आई कैन डू इट बेटर, मैं इसको अच्छा से कर सकती हूँ। किसको? ट्री क्लिमिंग करना वो अच्छा से कर सकती है, ग्रैंड मदर कहती हैं। एंड वी हैड टू एग्री, और हम सभी उसको एग्री करते हैं। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर was not a tree she had been of at once and time or another. फॉर इन ऑल द गार्डन, मतलब गार्डन में ऐसा कोई भी ऐसा ट्री नहीं है जिसपे उन्होंने क्लिम्बिंग ना की हो, मतलब ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा जिसमें वो चढ़े नहीं हो। एंड सी हैड बीन अप, मतलब एट वंस टाइम और अनदर, ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसमें एक बार या दो बार वो चढ़ी ना हो। मतलब कोई पेड़ छूटा नहीं था गार्डन में जिसमें वो क्लिम्बिंग ना की हो। हैविंग लर्न टू क्लिम फ्रॉम हर लविंग ब्रदर when she was 6, but it was feared by all that one day she had have a terrible fall. तो जो ट्री क्लाइंबिंग है, जो अपने लविंग ब्रदर से वो क्या कर रही होती है, उसको लर्न की होती है, मतलब अपने भाई से, जो भाई है उसका ब्रदर है, उसी से वो पेड़ पर चढ़ना वो सीखी होती है। जब वो कितने एज की होती है? 6 ईयर ओल्ड होती है। कितनी ईयर की? 6 ईयर ओल्ड होती है, याद रखेंगे 6 ईयर ओल्ड होती है। कौन? जो ग्रैंड मदर है वो 6 ईयर ओल्ड है, तब वो सीखी होती है किससे? अपने ब्रदर से ही वो सीखी होती है। तो अपने ब्रदर से क्या सीखी होती है? सीखी होती है ट्री क्लिम्बिंग, याद रखेंगे। और बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल, लेकिन एक जो डर था वो सभी के दिमाग में था, क्योंकि अब जो ग्रैंड मदर है वो ओल्ड हो गई हैं, तो वो अब उनको ट्री क्लिम्बिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सबको यही फियर था, सबका यही डर था कि वो पेड़ पे चढ़ते चढ़ते गिर ना जाए, है ना। तो दैट वन डे सी हैड हैव अ टेरिबल फॉल। तो अब वो क्या होता है? दैट वन डे सी हैड हैव अ टेरिबल फॉल, एक दिन हम लोगों के सामने में क्या होता है? एक भयानक सा क्या होता है? एक इंसिडेंट घट जाता है कि द आउटकम्स जो है, आउटकम्स मतलब होता है जो नतीजा, जो परिणाम, रिजल्ट की बात हो रही है। आउटकम मतलब रिजल्ट, आउटकम मीन्स रिजल्ट। तो जो रिजल्ट हमारे सामने में आता है वो ये आता है, आउटकम रिजल्ट वॉज डिफरेंट, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वाइल वी वर इन टाउन, जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग टाउन पे रहते हैं, तो क्या होता है? सी क्लिम्ड अ ट्री, वो कहाँ पे चढ़ती है? सी क्लिम्ड अ ट्री एंड कुड नॉट कम डाउन, वो एक पेड़ पर चढ़ती है और वहाँ से वो नीचे नहीं उतर पाती। सी क्लिम्ड अ ट्री, वो पेड़ पर चढ़ती है लेकिन वो क्या नहीं कर पाती? वहाँ से नीचे नहीं उतर पाती है। वी वेंट टू द रेस्क्यू, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोग जाते हैं रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए, रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए जाना। तो एंड देन द डॉक्टर टू, तब डॉक्टर को वहाँ पे बुलाया जाता है। ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड, और ग्रैनी को के टेम्परेचर को डॉक्टर चेक करते हैं, उसको देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। और डॉक्टर कहते हैं, I strongly recommend a quiet week in bed. We sighed with the relief and tucked her up well. Poor Granny, for her it was like a brief session in hell. तो जो कहती हैं डॉक्टर कहते हैं कि आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं अब रिकमेंड करता है डॉक्टर कि उसको क्विट वीक, मतलब उसको पूरी तरह से क्या करना चाहिए? क्विट मतलब शांति के साथ क्या करना है उसको? एक सप्ताह के लिए, एक वीक के लिए उसको पूरी शांति के साथ क्या करना है? बेड में रेस्ट करना है। पूरी शांति के साथ अपने बेड में उसको रेस्ट करना है। वी साइटेड रिलीफ विद टक्ड एंड हर वेल, अब वो हम उसको वी साइडेड, हम लोग उसको उसको आराम करने के लिए कहते हैं। एंड टक्ड हर अप वेल, टक्ड अप मतलब उसको मतलब बेड पर ही सुला देना, लेटा देना। तो टक्ड अप का मतलब क्या होता है? सुला देना, लेटा देना। तो उसको हम लोग आराम करने के लिए उसको देते हैं ताकि वो बेड में आराम कर सके। पुअर ग्रैनी, फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सेशन इन हैंड, अब जो बेचारी जो ग्रैनी है उसके लिए फॉर इट वाज अ लाइक अ ब्रीफ सेशन, एक छोटा सा, ब्रीफ मतलब छोटा सा, स्मॉल सेशन है। सेशन मतलब इनहेल, एक जो आप उसको जो बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया है, तो उसके लिए ये टाइम क्या था सा कि वो उनके लिए एक हेल, उसके लिए नरक के समान था ये जो छोटा सा टाइम था, सेशन था बेचारी ग्रैनी के लिए, क्योंकि वो उनको ये घर में लेटे रहना या ये सभी उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको ट्री क्लिम्बिंग करना अच्छा लगता था, तो वो बेचारी के लिए ये
जो टाइम था, ये छोटा सा ब्रीफ सीजन था, वो हेल के समान था, नरक के समान था। confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves। अब वो अपने बेडरूम में ही रेस्ट कर रही है, और वो अपने बेडरूम में ही है। अब वहाँ पे क्या होता है, वाइल एवरी ब्रिज इस विस्फर्ड ऑफ समर, वो उस दिन, उस टाइम क्या था, गमर समर का टाइम था, किस समर मतलब गर्मी का दिन था। और वो क्या था, ब्रिज मतलब होता है एयर, जो ठंडी हवा चलती है उसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। जो कोल्ड एयर जो चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। तो समर का दिन था, तो उन दिनों क्या होता है, जो हवाएं थी वो बहुत ही विस्पर कर रही होती हैं, मतलब फुसफुसा रही होती हैं, और जो लिप्स थे वो डांस कर रहे होते हैं। बट सी हैड हर पीस टिल सी फील्ड स्ट्रोंगर, वो किसी तरह से अपनी जो पीस है, जो काम है, वो अपने आप को बना के रखती है, टिल सी फील्ड स्ट्रोंगर, और कब तक, और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखती है। अब बहुत देर तक क्या वो क्या करती है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाती है, अपने पीस को, काम को, शांति को अपने आप में कायम रखती है, और अपने आप को स्ट्रांग बनाती है। देन सेट अप एंड सेड आई विल लाई हियर नो लॉन्गर। अब वो क्या होती है, सेटअप, वो अचानक से खड़ी होती है, सेटअप खड़ी होती है, एंड सेड कहती है कि आई विल लाई हियर नो लॉन्गर, मैं अब यहाँ पे लाई मतलब लेटना, तो मैं अब यहाँ पर ज़्यादा देर तक लेट मतलब सो के नहीं रह सकती, और या फिर मैं यहाँ पे क्या नहीं कर सकती, यहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती अपने बेडरूम में। एंड सी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड told him undoubted and that a house in a tree top was what she now wanted। अब वो एंड सी कॉल्ड, वो क्या करती हैं, जो ग्रैंड मदर जो होती हैं, मेरे फादर को बुलाती हैं और कहती हैं कि अनडाउटेड मतलब होता है कि बहुत ही डेटरमिनेशन, मतलब फिक्स के, मतलब बहुत दृढ़ता के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ क्या करती हैं, वो अब मेरे फादर को, मतलब मुझे कहती है कि जाओ अब तुम अपने फादर को बुला के लाओ। एंड दैट अ हाउस इन अ ट्री, अब वो क्या कहती हैं कि एक हाउस कहाँ पे, वो चाहती हैं कि दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप, जो एक हाउस, वो कहाँ पे, ट्री के टॉप में एक घर बनाना चाहती हैं, वो चाहती हैं, सी नाउ वांटेड, वो अब क्या चाहती हैं कि एक ट्री के टॉप में एक हाउस वो उसके लिए बनाना चाहती हैं। वो बनवाना चाहती है अपने जो उनके फादर है, सन के जो फादर है, वो जो मतलब ग्रैंड मदर की जो सन है, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि मेरे लिए एक घर बनाओगे ट्री के टॉप में। अब my dad knew his duty, he said, that's all right, you will have what you want, dear, I will start work tonight। तो मेरे फादर को पता था कि उनको अब क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। एंड ही सेड दैट्स ऑल राइट, तो वो बोलते हैं उसके, अब डैड कहते हैं कि ठीक है, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, क्या कहते हैं, यू विल हैव टू वॉट यू वांट, जो तुम चाहोगे वही होगा, मतलब आप ग्रैनी जो आप चाहते हो वही वही होगा। एंड आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, मैं आज से ही क्या कर रहा हूँ, रात में ही क्या करूँगा, काम स्टार्ट कर देता हूँ। विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंट, मैं अपने एक्सपर्ट असिस्टेंट्स के साथ क्या, ही सुन फिनिश द कोर एंड मेड हर अ ट्री हाउस विथ विंडोज एंड अ डोर। अब वो जो है ग्रैंड मदर के लिए जो है फादर अपने एक्सपर्ट असिस्टेंट के साथ, एक एक्सपर्ट मतलब होता है जिसको मतलब सब चीज़ आता है, वो स्किलफुल है, उसको सब आता है, तो वो अपने असिस्टेंट के साथ, सहायक के साथ जो काम करने के लिए आते हैं उसके साथ बहुत ही सुन फिनिश द चोर मतलब होता है जॉब, जो भी काम होता है, तो ही सुन फिनिश, बहुत ही जल्दी वो फिनिश कर लेता है, काम को कंप्लीट कर लेता है जो उसको काम दिया जाता है। एंड मेड हर ट्री हाउस विद द विंडो एंड अ डोर, और वो क्या बनाते हैं, मेड हर, उसके लिए मेड मतलब बनाते हैं क्या, ट्री हाउस बनाते हैं, ग्रैनी के लिए ट्री हाउस बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक विथ विंडो एंड डोर, जिसमें एक विंडो है और डोर है।
जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्री के ऊपर में, ट्री के टॉप में क्या बना हुआ है, एक हाउस बना हुआ है जिसमें डोर भी है, विंडो भी है और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड नाउ एवरी डे। अब जो ग्रैनी है वो मूव करती है नाउ एवरी डे, मतलब ऊपर से नीचे मूव करती है रोज। एंड आई क्लीम टू हर रूम विद द ग्लासेस एंड अ ट्रे। अब वो जो है ग्रैनी के ग्रैनी के साथ में उस जो सन है, सन मतलब उसका जो ना क्या मतलब, अब यहाँ पे 3 लोगों की बात हुई, ग्रैंड मदर, फादर, फादर और उसके बाद जो सन है, 3 लोग हो गए ना। तो जो सन है वो क्या करता है, आई क्लीम टू हर रूम, मैं भी क्या करता हूँ उसके रूम में चढ़ता हूँ। आई मतलब जो सन है उसकी बात हो रही है। आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड मदर, उसके बाद क्या होगा, उसका फादर, सन का जो फादर है वो, और सन के फादर ने ही क्या किया था, फादर ने ही, याद रखेंगे, फादर ने ही उसको ट्री को बनाया है अपने असिस्टेंट के साथ। और उसके बाद तीसरा कैरेक्टर आता है सन। तो जो सन है, कौन, फादर का जो सन है, मतलब ग्रैंड मदर का नाती। तो वही आई का मतलब यहाँ पे सन से है। आई क्लीम टू हर रूम विद द ग्लासेस एंड अ ट्रे। अब जो है वो सन जो है वो क्या कर रहा है, उसका कहने का मतलब ग्रैंड मदर की नाती, तो वो भी क्या कर रहा है, अब वो उस रूम में चढ़ रहा है। आई क्लीम टू हर रूम, वो जो ऊपर में जो टॉप में बना हुआ है वो भी उसके रूम में जा रहा है विद ग्लासेस। ग्लासेस मतलब जो गॉगल्स होते हैं, दादी के जो चश्मा है उसको लेके और एक ट्रे को लेके वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है जो घर में बना है उसमें। एंड सी सिट देयर इन स्टेट, वो एंड ड्रिंक्स सैरी विथ मी अपहोल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ सी सिट्स देयर, वो वहाँ पे बैठी हुई है, इन स्टेट अच्छे वे में बैठी हुई है। और सैरी, सैरी एक वाइन होता है, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, उस सैरी को, कौन, ग्रैंड मदर और जो उसका जो सन का जो सन है उसके साथ वो उसको सैरी को ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं। एंड अफोल्डिंग हर राइट टू द रिसाइड इन अ ट्री। और दोनों क्या कर रहे हैं, अपहोल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री। अब जो ग्रैंड मदर है अपहोल्डिंग, उसको ये जो है उसको ये अधिकार है, क्या अधिकार है कि वो जो ट्री के जो टॉप में जो घर बना हुआ है वो उसी का है। तो वो अपने जैसे आपको भी आप भी जैसे करते हो ना कि जो चीज़ आपका होता है तो आप उस पर अधिकार जताते हैं। तो उसी तरह से जो ग्रैंड मदर है वो भी उस घर पर अपना अधिकार जता रही है। अफोल्डिंग मतलब अधिकार जता रही है, जो ट्री के टॉप में जो घर बना हुआ है उस पर वो अपना अधिकार जमा रही है। जैसे कोई किंग या क्वीन जो है वो अपना अधिकार, राइट मतलब होता है अधिकार, जैसा अधिकार जमाती है उसी तरह से जमाती है। तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।